राधे राधे दोस्तों, वास्तुशास्त्र एक प्राचीनतम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भवन के निर्माण से लेकर भवन के अंदर रखी जाने वाली वस्तुओं के स्थान और दिशाओं का महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक भवन में पूजा स्थल का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक होता है। पूजा घर अथवा पूजा स्थल हमारे घर का सबसे प्रमुख अंग होता है। इस स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और यह ऊर्जा संपूर्ण घर में संचारित होती है, जिससे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र रहता है। पूजा घर बनवाते समय भी हमें वास्तु के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में पूजा घर के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। पूजा घर की दिशा, पूजा घर का स्थान, पूजा घर में रखी जाने वाली चीजें तथा पूजा करते समय मुख किस दिशा में होना चाहिए आदि प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तभी हमें हमारी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कई लोग इन नियमों को नहीं जानते हैं और अनजाने में ही पूजा घर का निर्माण गलत दिशा में करते हैं अथवा पूजा घर में ऐसी चीजें रख देते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत होती है। इन चीजों से निकलने वाली नेगेटिव एनर्जी पूजा घर को अपवित्र बना देती है। पूजा घर में हम अपनी अपनी पसंद के अनुसार और कुल की परंपरा के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियां तथा तस्वीरें रखते हैं। यदि परिवार बड़ा होता है तो सभी लोग अपने अपने इष्ट देवता की मूर्ति पूजा घर में रखते हैं। दोस्तों, जैसे हर मनुष्य का जन्म अलग अलग राशि में होता है तो उसके ऊपर एक विशिष्ट देवता की कृपा बनी हुई होती है। किसी कारण से उसे किसी एक विशेष देवता के प्रति लगाव अधिक होता है। शायद आपको भी किसी एक देवता के प्रति ज्यादा आकर्षण रहा होगा। इसके पीछे आपके जन्म का रहस्य छिपा हुआ होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियां अथवा तस्वीरें सीमित होनी चाहिए। एक ही देवताओं की अधिक मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। मूर्तियां और रखते समय उनका मुख्य सही दिशा में रखना आवश्यक होता है, तभी वह मूर्तियां सिद्ध होती है। पूजा घर में बहुत ज्यादा मात्रा में मूर्तियां रखना भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि प्रत्येक देवता की पूजा पद्धति में थोड़ा फर्क होता है और अगर आप सभी देवताओं की पूजा एक ही पद्धति से करते हैं तो इसके अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए जिन देवताओं की पूजा विधि आपको पता है, केवल उन्हीं की मूर्तियां अथवा तस्वीरें रखनी चाहिए। कुछ देवताओं को उग्र माना जाता है और उनकी पूजा विधि भी अत्यंत कठिन होती है, इसीलिए उनकी मूर्ति पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए आज हम आपको पूजा घर से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप सभी को पता होने चाहिए। अगर आप शास्त्रों में बताए गए इन नियमों के अनुसार पूजा करते हैं तो आपको आपकी पूजा का फल निश्चित ही प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं पूजा घर से संबंधित नियमों के बारे में। सबसे पहले और बड़ी गलती जो अक्सर हम सभी से हो ही जाती है वो है मंदिर को स्वच्छ रखना। पूजा घर में मंदिर को जिसमें आप भगवान को स्थापित करते हैं कभी भी अस्वच्छ नहीं रखना चाहिए। साथ ही हमें भी पूरी तरह से स्वच्छ होकर ही पूजा घर में जाना चाहिए। चप्पल, जूते पहनकर या गंदे पैरों से पूजा घर में नहीं जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पूजा घर का दरवाजा कभी भी दक्षिण दिशा में खुलने वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में भगवान के लिए लगाए गए दिए की ज्योत भी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से देवी देवताओं के मुख भी दक्षिण दिशा में कदापि नहीं होने चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि देवी देवताओं के मुख्य एक दूसरे के आमने सामने। तीसरी बात है, पूजा घर में कभी भी खड़े हुए और नाचते हुए गणपति की मूर्ति ना रखें। तांडव करते हुए भगवान शिव की मूर्ति अथवा तस्वीर ना हो। हनुमान जी की तथा माता की रौद्र रूप में फोटो या मूर्ति कभी भी नहीं लगानी चाहिए। किसी भी भगवान की हमेशा ही शांत और बैठी हुई अवस्था में अर्थात विराजमान अवस्था में ही मूर्ति होनी चाहिए। पूजा घर में किसी भी देवता की खंडित मूर्ति कभी नहीं रखनी चाहिए। चौथी बात है, पूजा घर में भूलकर भी किसी जीवित या मृत व्यक्ति की तस्वीर देवताओं के साथ नहीं लगाए। ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। कई लोग साधु संतों की तस्वीरें अथवा मूर्ति पूजा घर में भगवान के पास रख देते हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसा करना शुभ माना नहीं गया है। घर के मंदिर में पूजा के लिए मूर्तियां रखी जाए या तस्वीरें किसी भी देवता की एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन तस्वीरों या मूर्तियों की ऊंचाई 4 या 5 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। जहां तक घर के मंदिर में शिवलिंग रखने का प्रश्न है तो घर के मंदिर में 2 इंच शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। यदि आपको अपने घर के मंदिर में बजरंग बली, हनुमान जी की मूर्ति रखनी है तो बाजार से खरीदकर ऐसी मूर्ति लाइए जो बैठी हुई अवस्था में आशीर्वाद देती हुई हो। घर के मंदिर में रखी जाने वाली देवी देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरों के मुख्य प्रसन्नचित होने चाहिए। मंदिर में रखी गई मूर्तियों के बीच में कुछ दूरी अवश्य ही होनी चाहिए।
घर के मंदिर में माता काली, भैरव जी और शनि देव जी की मूर्ति रखना वर्जित है। पांचवी बात है, हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्रों में 5 देवों की प्रतिमा पूजा बताई गई है। इसीलिए प्रत्येक घर के मंदिर में इन 5 देवताओं की मूर्ति अथवा तस्वीर अवश्य ही होनी चाहिए। मंदिर में सूर्य देव की तस्वीर अवश्य लगाएं। गणेश जी, भगवान विष्णु, मां पार्वती और भगवान शिव, इन 5 देवताओं की पूजा घर में अवश्य होनी चाहिए, तभी वह पूजा घर संपूर्ण होता है। शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि पूजा घर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं हमारे अंगूठे से बड़ी नहीं होती। क्या आप जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करके ऐसे रिपोर्ट बनाना, इस तरीके के डिफरेंट ग्राफ बना थी। इससे बड़ी मूर्तियों हम रखते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए और उनकी विशेष पूजा के नियमों का पालन करना चाहिए। ध्यान रहे, पूजा घर में भूल से भी किसी भी देवी देवता की खोखली मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। मूर्ति मिट्टी की हो अथवा धातु की, वह कभी खोखली ना हो। ऐसी मूर्ति या जल्दी खंडित हो जाती है। मंदिर में चित्र लगाते समय ध्यान में रहे कि देवी देवताओं के चित्र फटे हुए अथवा धुंधले ना हो। छठी बात है, घर में देवी देवताओं की उग्र प्रतिमाएं अथवा चित्र भी ना लगाएं। भगवान का जो रूप आपको प्रिय हो वही रूप आपके सामने होना चाहिए। देवताओं के उग्र रूप से मन में भय की स्थिति निर्माण होती है। साथ ही घर के छोटे बालक देवताओं के ऐसे उग्र रूप को देखकर भयभीत हो सकते हैं और उनके मन में भगवान के लिए प्रेम लगती है। इसीलिए पूजा घर में सदैव ही प्रसन्न मुद्रा वाली मूर्ति ही रखनी चाहिए, जिन्हें देखकर मन में प्रेरणा जागृत हो। सातवीं बात है, प्राचीन काल से जो चलन है उसके अनुसार लकड़ी, पत्थर, सोने, चांदी या पीतल जैसी धातुओं की मूर्तियां ही घर में रखनी चाहिए। वैसे धातु की मूर्तियां महंगी होने के कारण आजकल पत्थर की मूर्तियों को भी बहुत से लोग घर में पूजा के लिए रखते हैं। पाषाण की मूर्ति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है क्योंकि इन्हें इस वर्ष करना आसान होता है। धातु की मूर्ति भी उत्तम होती है क्योंकि यह जल्दी नहीं टूटती है। मिट्टी की मूर्ति रखने पर इनके टूटने की संभावना बनी रहती है और इन्हें स्वच्छ करना भी कठिन होता है। इसीलिए घर के मंदिर में ऐसी मूर्तियां रखें जो टूटे नहीं और उन्हें आसानी से स्वच्छ किया जा सके। घर के मंदिर में भूल से भी प्लास्टिक की अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां ना रखें। वास्तुशास्त्र में ऐसी मूर्तियों की पूजा करना अशुभ माना गया है। आठवीं बात है, वास्तुशास्त्र। बाहर घर में मंदिर का स्थान कहां पर होना चाहिए? दोस्तों, भगवान तो इस संसार के कण कण में विराजमान है, लेकिन जहां बात करें मंदिर की तो उसके लिए निश्चित स्थान की आवश्यकता होती है ताकि ईश्वर का स्मरण करते समय हमारा ध्यान केंद्रित हो। इसके लिए वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा का निर्धारण किया गया है। यदि मंदिर को पूर्व और उत्तर की दिशा के मध्य में बनवाया जाए तो ये सर्वोत्तम होता है, क्योंकि यह स्थान सकारात्मक ऊर्जा का स्थान होता है। इसी दिशा से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। लेकिन ध्यान रहे, आपके घर का मंदिर वॉशरूम या शौचालय से दूरी पर होना चाहिए। अपने घर का पूजा स्थल ऐसे स्थान पर कदापि न बनाएं जहां पास में वॉशरूम हो, क्योंकि वॉशरूम या शौचालय नकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र है। ऐसे स्थान पर मंदिर बनाने से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। पूजा करते समय नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। पूजा घर शयन कक्ष में भी नहीं होना चाहिए। 9 विवाद है। घर के मंदिर के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जहां तक हो सके घर का मंदिर आपके उठने बैठने की जगह से ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि सभी देवी देवता का स्थान हम सबसे ऊंचा है। यदि घर में पूजा के स्थान के लिए एक अलग ही कमरा दिया जाए तो सर्वोत्तम होगा। घर के मंदिर में कभी भी बिखरा हुआ सामान नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियां, पूजा सामग्री एवं अन्य धार्मिक पुस्तकें हैं आदि अपने अपने स्थान पर रखी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लोग लापरवाही में पूजा स्थान पर वस्तुओं को बिखरा कर रखते हैं। ये वस्तुएं हमारी पूजा में बाधा निर्माण करती है, जिससे हमारा ध्यान भटकने लगता है। इसीलिए पूजा घर में सामग्री को सदैव ही व्यवस्थित रखना चाहिए। घर के मंदिर में पूजा करने के बाद जली माचिस की तीली, मुरझाया हुआ फूल, जली हुई काली बाती आदि को हटा देना चाहिए। अपने पूजा स्थल को साफ सुथरा रखना चाहिए। घर के मंदिर में बिखरी और जली हुई माचिस की तीली नहीं होनी चाहिए। यदि दीपक जलाने के लिए आपने पूजा घर में माचिस रखनी ही है तो उसे किसी कागज या कपड़े में छिपाकर रखना चाहिए। उसे सामने नहीं रखना चाहिए। दीपक जलाने के बाद बुझी हुई माचिस की तीली को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसे डस्टबिन में डाल देना चाहिए। ध्यान रहे, पूजा घर में लाइटर, आंधी चीजों का प्रयोग दीपक जलाने के लिए भूल से भी ना करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने पूजा घर में वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके सकारात्मक ऊर्जा निर्माण कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।
वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।